अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज मैं बना गई हूं बचे हुए चावल के कटलेट्स। और अब ज़्यादातर होता है कि चावल हम जब भी बनाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो बचे हुए चावल से अब आप भी ऐसे ही कटलेट्स बनाइए, अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए। शाम की चाय के साथ आप इसको बनाकर खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बने हैं ये। और ये बाहर से क्रिस्पी बनते हैं बहुत ज़्यादा, अंदर से जूसी बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त कटलेट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी हम रेसिपी शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने बचे हुए चावल लिए हैं। ये तकरीबन 1.5 कप हमारे पास राइस हैं। और इसमें हम डालेंगे आलू। मैंने एक लिया, इसको ग्रेट कर लिया है, मैंने कद्दूकश कर लिया है। बॉईल करके हम नहीं डाल गए, हमने बस इसको आलू को कद्दूकश कर लिया है। हरा धनिया ले लिया 4 चम्मच, और 6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। और मैंने बंद गोभी ले ली है थोड़ी सी, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। लीमू का जूस जाएगा 2 चम्मच इसमें। और खुश्क मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, और पीसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। हल्दी हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा जाएगा इसमें 2 चम्मच। और सूजी हमें चाहिए 1/4 कप। तो मैं अब इसमें चावल में ये तमाम चीज़ें मिलाऊंगी, सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और ये खुश्क मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में मैं इसमें लीमू का जूस डाल गई हूँ। सूजी हमने डाल दी है। तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे और इसको हमें खूब अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा के प्रेस करना है। मुलायम सा डो तैयार करना है इसका। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ों को यकजान करना है। और जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मुलायम सा अच्छा सा डो बन गया है। तो अब मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से रच जाएं। तो ये देखिए 15 मिनट रखे हुए इसको हो गए। और अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और कटलेट्स की शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं गोल शेप के बना रही हूँ, पर लेकिन आप ज़्यादा मोटे मत बनाइएगा, थोड़े से पतले और थोड़े छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ इसको। तो मैं इसी शक्ल के सारे कटलेट्स तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे इतने सारे कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हुआ है, गर्म ऑयल में ही डालना है। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। और इसको हमें फ़ौरन नहीं पलटना है, 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और गोल्डन कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं सबको पलट दूँगी ऐसे ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल गई हूँ छलनी में, ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और आप इनको शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार कटलेट्स हैं ये, और बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे। आप एक मर्तबा उनको बना कर दें, वो आपसे बार बार मांगेंगे। बहुत मज़ेदार कटलेट्स हैं ये जितने बाहर से देखने में क्रिस्पी लग रहे हैं, उतने ही अंदर से ये जूसी और बहुत मज़े के हैं। अब मैं बाकी के भी कटलेट्स फ्राई कर गई हूँ। देखिए कटलेट्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं।
तो आप इनको केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसा आपका दिल चाहे आप खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द।